नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और अनअकैडमी के यूपी एग्जाम पर सुबह के 5 बजे मैं अनूप उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के 5 बज रहे हैं इस समय और आप उठ गए हैं आज के टेस्ट सीरीज को, जो कि करंट अफेयर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन है। और कल यानी कि 5 अगस्त से हमने इस सेशन की शुरुआत की है कि सुबह उठते आपको कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के माध्यम से क्यों ना आपको रिचार्ज कर दिया जाए। और रिचार्ज कर दिया जाए कि 9 बजे तक जब मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होगी उसके पहले आप तरोताजा हो नए नए प्रश्नों के द्वारा। ठीक है। और इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में दोस्तों आप ध्यान रखिए कि आपको एक दिन पहले के ही न्यूज में आए हुए जितने क्वेश्चंस होते हैं वो हम क्या करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो फटाफट ऑनलाइन आ जाइए दोस्तों, सुबह के 5 बज रहे हैं और फटाफट ऑनलाइन आके आप क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सबको इनवाइट कर दीजिए, सबको लाइक शेयर करने के लिए बोलिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैंने कहा है कि एक की जिम्मेदारी है कि कम से कम 10 से 15 नए स्टूडेंट्स को आपको अपने साथ जोड़ते हुए चलना है। तो फटाफट ऑनलाइन आ जाइए, सबको शेयर कर दीजिए और सबको बुला लीजिए। दोस्तों, जब तक आप सबको शेयर कर रहे हैं तब तक मैं अपने बारे में कुछ जानकारी दे दूं। दोस्तों, मेरा नाम अनूप उपाध्याय है, मैं आपका मेंटर हूं, कोच हूं सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। मोर देन 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। जब बात आ रही है ज्योग्राफी की तो मैं आपको बता दूं कि शाम को 4 बजे मेरी ज्योग्राफी की क्लास आ रही है। और इस समय शाम को 4 बजे जो मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस है वो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए एक हमने महायज्ञ का अनुष्ठान किया है 75 दिनों से। महायज्ञ, उसी पर हम ध्यान देकर इस क्लास को लेके आ रहे हैं। करंट अफेयर की जो क्लासेस है दोस्तों वो सुबह 9 बजे आती है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लासेस जो है रात को 10 बजे आती है और ये 10 अगस्त से ये बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, ये 3 चीज आपको पता चल रहा है। और इसके अलावा आज शाम 7 बजे से आज 6 अगस्त है, शाम को 7 बजे से दोस्तों हमारा शुरू हो रहा है प्लस का सेशन, जिसपे हम रॉक्स एंड मिनरल से शुरू कर रहे हैं। यानी कि हम चट्टानों से आज के चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो फटाफट ऑनलाइन आ जाइए दोस्तों। और मैं 10,000 प्लस स्टूडेंटों का एज ए मेंटर मैंने गाइड किया और 200 प्लस सिलेक्शन है। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं दोस्तों, अनूप सर यूपीएससी की मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसके माध्यम से आप लोग मुझसे जुड़ जाइए। और प्लस के फायदे जो है वो आपको पता ही है कि प्लस में जो क्लासेस चलेंगी, यहाँ यूट्यूब पे हम अपने क्लासेस का केवल 30 to 40% आपको प्रोवाइड करते हैं। रिमेनिंग जो आपकी क्लासेस 60 to 70% होंगे वो प्लस पे होंगी। प्लस पे जो क्लासेस है वो आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों को ध्यान में रखते हुए किसी भी टॉपिक को हम काफी डिटेल एनालाइज करते हुए हम पढ़ाते हैं। जैसे कि आज अगर रॉक्स का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो आप देखिएगा कि रॉक्स को हम 3 दिन मैंने रॉक्स के लिए लिया और सोचिए कि 3 दिन में रॉक्स को यानी कि 180 मिनट में रॉक्स को कितने डिटेल में जाके रॉक्स और मिनरल्स को एक साथ कितने डिटेल में जाके हम यहाँ क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो इससे ये समझ में आता है किसी टॉपिक को जब तक हम बेसिक उसका ना जाने, किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट ना जाने तो बड़ा ही समस्या होगा हमने एग्जाम में लिख जाकर मेंस में आंसर लिखने में, या कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो समस्या आ जाएगी। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए क्या है, प्लस में जो आपकी क्लासेस चलेंगी दोस्तों वो काफी डिटेल में क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस है, क्लास के साथ आपका टेस्ट सीरीज है, मेंस में आंसर कैसे लिखना इन सब पे बात होगी और डाउट क्लियरिंग सेशन है। ठीक है, और इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल के प्ले स्टोर पे जाके। उसके बाद स्टेट पीएससी सर्च करना है। स्टेट पीएससी पे जाकर आपको क्या करना है दोस्तों, यूपी पीएससी पे टिक करना है और यूपी पीएससी पे सर्च करने के बाद आपको प्लस पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपको क्या करना है, फीस स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। 8400 फॉर 2 इयर्स एंड 7000 फॉर 1 ईयर। आपको कोड क्या यूज करना है, आपको अनूप 10, कौन सा कोड दोस्तों, अनूप 10, ये कोड यूज करना और 10 कोड को यूज करके यहाँ या यहाँ 2 साल का या 1 साल का जो भी आप फी लेते हो, जो भी आप कोर्स लेते हो, यहाँ 10% की क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी आपके फीस में। ठीक है, तो ये कोड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अनूप 10 कोड, इस कोड को यूज कीजिए और फटाफट जुड़ जाइए। ये सब्सक्रिप्शन के फायदे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैंने बताया अभी, साथ में आपको पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद ही मिल जाएंगे और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ये सारा चीजें दोस्तों। और मैंने जो अनअकैडमी का जो लक्ष्य प्रोग्राम बताया था यूपी एग्जाम का, जो कि यूपी पीसीएस 2020 को ध्यान में रखते हुए सोमवार से लेकर शनिवार तक की क्लासेस चलती है, जिसमें शाम को 4 बजे मेरी ज्योग्राफी क्लासेस, रात को 10 बजे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस हैं। तो फटाफट इस क्लासेस को भी देखिए और साथ में ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों आज से शाम को 6 बजे जो 7 सॉरी आज शाम को 7 बजे से मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो क्लास आएगा, जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, और ये भी जो है 11 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए एक महायज्ञ का ही एक भाग है जो कि अनुष्ठान किया गया है आपकी सफलता के लिए, आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए। तो आप जुड़ जाइए। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप एनरोल कर लीजिए इस कोर्स के लिए। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो इस कोड के माध्यम से जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है अनूप 10, इस कोड के माध्यम से क्या कीजिए, आप एडमिशन लेके गेट 10% ऑफ पाइए अपने फी पे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए
स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये दिख रहा है, हु इनॉग्रेटेड ग्रैंड फिनाले ऑफ फोर्थ एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH सॉफ्टवेयर 2020, द लार्जेस्ट ऑनलाइन हैकाथॉन इन द वर्ल्ड। प्रश्न को हिंदी में देख लेते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH सॉफ्टवेयर 2020 के चौथे संस्करण के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन, दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया आपको बताना है। ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक या रामनाथ कोविंद। ठीक है, आपको बताना है, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, HRD मिनिस्ट्री है, और बाकी लास्ट ऑप्शन जो है वो भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी। आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। Who inaugurated grand finale of fourth edition of Smart India Hackathon SIH Software 2020, the largest online hackathon in the world। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों आप लोगों ने आंसर अपनी तरफ से दिया और देखते हैं राइट आंसर जो है रमेश पोखरियाल निशंक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि क्या है आपके HRD मिनिस्ट्री जिनके पास है, वो उन्होंने उद्घाटन किया किसका, ग्रैंड फिनाले ऑफ फोर्थ एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सॉफ्टवेयर का और 2020 का, और ये लार्जेस्ट एवर ऑनलाइन हैकाथॉन इन द वर्ल्ड एंड इंटरेक्टेड विद द पार्टिसिपेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। और यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक inaugurated the grand finale virtually in New Delhi. The grand finale was conducted online from 1st to 3rd August 2020 over a specially built advanced platform. The hackathon has been organized by the Ministry of HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE। ठीक है, तो किसने किया था इसका उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन जो था वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये, नेम द पर्सन हु लॉन्च विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020। आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 को लॉन्च किया है। ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद पटेल या हर्षवर्धन। ये चार ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं दोस्तों। सुबह का 5 बजे का जो समय है, आप अपनी नींद को तोड़कर लगे हुए हैं अपनी सफलता की ओर। दोस्तों आपको याद होगा कि अगर आपको सफल है तो अपना नींद चैन सब त्यागना होगा। आपको अपनी सफलता के लिए दिन रात एक करके मेहनत करना होगा दोस्तों, क्योंकि दिन रात एक करके ही मेहनत जब करोगे आप तो ही आपको सफलता मिलेगी। आप जान रहे हो कंपटीशन काफी हार्ड है। अभी UPSC का रिजल्ट आया है, आपने वहां देखा कंपटीशन काफी हार्ड है दोस्तों, बहुत हार्ड है। लेकिन अगर रणनीति आपकी अच्छी हो और स्ट्रेटजी आपकी अच्छी है दोस्तों, तो रणनीति अगर अच्छी है, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप चल रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मैंने प्रश्न किया नेम द पर्सन हु लॉन्च विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 और ऑप्शन था आपके सामने प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद पटेल या हर्षवर्धन। और आपका समय शुरू हो चुका था दोस्तों, और आपको जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन is the right answer for this question। और यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021। और विद्यार्थी विज्ञान मंथन इज अ नेशनल लेवल प्रोग्राम फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस अमंग स्कूल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 11। विद्यार्थी विज्ञान मंथन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विजयना भारती विभा in collaboration with विज्ञान प्रसार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, an institution under the मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉर्मली नोन एज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और आपको पता है कि अब शिक्षा मंत्रालय इसका नाम हो चुका है किसका, आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपका जो HRD मिनिस्ट्री है, MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम आपको पता ही है, इसका नाम क्या हो चुका है, अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं दोस्तों, आप देख लीजिए ये कोड है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस कोड के माध्यम से आपको प्लस क्लासेस में जुड़ना है। इस कोड को यूज करेंगे आपको 10% का ऑफ मिलेगा, और इस कोड का आप यूज हर एग्जाम के लिए कर सकते हैं। आप जिस भी कोर्स को अकेडमी पर परचेज करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनूप 10 के कोड को यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और 10% आपको ऑफ मिलेगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, अनूप सर UPSC, यहाँ से आप मेरे साथ जुड़ जाइए और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी समस्या आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये है, which department launched pan India 1000 SARS-CoV-2 RNA genome sequencing program in collaboration with the National Laboratory and Clinical Organization। किस विभाग ने राष्ट्रीय प्रयोगशाला और नैदानिक संगठन के सहयोग से पैन इंडिया 1000 SARS-CoV-2 RNA genome अनुक्रमण कार्यक्रम शुरू किया है। एंड द ऑप्शन था
डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग या जैव प्रौद्योगिकी विभाग आपको बताना है। विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है आपको बताना है दोस्तों। कौन सा आंसर राइट है आपको बताना है, फटाफट आप लोग देखिए विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जवाब दे रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और जिन्होंने भी कहा फोर्थ ऑप्शन यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो सभी के आंसर जो है सही है। और हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर announced the completion of pan-India genome sequencing SARS-CoV-2. He reviewed the COVID-19 activities of Department of Biotechnology, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी कि बिराक, ठीक है, and DBT autonomous institution in the meeting with DBT. He also launched the establishment of 5 COVID-19 bio repositories by the DBT at the फरीदाबाद, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पुणे और बैंगलोर। ठीक है, कहाँ कहाँ? फरीदाबाद, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पुणे और बैंगलोर में क्या किया है आपका 5 जो है कोविड 19 बायो रिपोजिटर की स्थापना करने की बात की जा रही है। और पैन इंडिया 1000 सार्स कोविड 2 RNA genome sequencing programs was launched by the Department of Biotechnology in May 2020 was conducted by the Autonomous Institute of the DBT, ठीक है, और डीबीटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये, नेम द एमएसएमई मिनिस्टर हु अप्रूव्ड द खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। क्या नाम है? कौन सा मिशन है? खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन प्रपोज्ड बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। आपको एमएसएमई मंत्री का नाम बताना है जिन्होंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रस्तावित खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण या जी एस जयशंकर। ये आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, आपको बताना है 10 सेकंड के अंदर आपको बताना है दोस्तों। मैं फिर से प्रश्न को आपके सामने दोहरा देता हूँ। नेम द एमएसएमई मिनिस्टर हु अप्रूव्ड द खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन प्रपोज्ड बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन केवीआईसी। केवीआईसी। और ऑप्शन क्या है आपके सामने? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और जी एस जयशंकर। कैसा लग रहा है दोस्तों आपको? सुबह सुबह क्या नींद को त्याग कर, आलस को त्याग कर आप लोग प्रश्नों के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हो। कैसा लग रहा है आपको? एंजॉय कर रहे हो सेशन को? अच्छा लग रहा है? कुछ एनर्जेटिक लग रहा है? पहले सुबह आप उठते थे तो आपका कुछ लक्ष्य नहीं रहता था, उठते थे और उठने के बाद इंतजार करते थे कि कब 9 बजे और कब सर का 9 बजे का करंट अफेयर्स का क्लास है। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही आप अंगड़ाई लोगे और अंगड़ाई लेने के बाद जैसे 5 बजे उठोगे, आपकी नींद खुलेगी, आपके सामने प्रश्नों का बमबारी शुरू हो जाएगा और आप उत्तर के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से, अपने बुद्धि बल के माध्यम से क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो जिन्होंने भी नितिन गडकरी कहा दोस्तों, वो सभी के उत्तर जो सही है। नितिन गडकरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अप्रूव द खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन प्रपोज बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अगरबत्ती, अगरबत्ती जो आप यूज करते हैं, एंड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट टू अचीव द सेल्फ रिलायंट इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ अगरबत्ती। तो अगरबत्ती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, और आप जान ही रहे हैं कि इस समय कोरोना के काल पर क्या बात हो रही है? कोरोना के समय बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत को बनाने की, आत्मनिर्भर भारत बनने की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम नेम्ड ई रक्षा बंधन। आपको बताना है रक्षाबंधन का समय है दोस्तों, और आपको बताना है कि रक्षाबंधन के इस पावन समय पर किस राज्य ने साइबर क्राइम अवेयरनेस लाने के लिए, यानी कि साइबर साइबर क्राइम जागरूकता लाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है ई रक्षा बंधन। ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है दोस्तों। समय धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाइए अनूप सर यूपीएससी के साथ। ये मेरा प्लस का कोड है जिसको आपको यूज करते हुए प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि आज 6 अगस्त शाम को 7 बजे से प्लस की क्लासेस स्टार्ट होगी। तो आप लोग एनरोल कर लीजिए दोस्तों, प्लस की क्लासेस को मिस नहीं करना है। और इस समय जो प्लस की क्लासेस जो यूट्यूब के पैरेलली जो ये क्लासेस है, वो 75 दिन का जो महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है, इस महायज्ञ का ही भाग है कि 11 अक्टूबर को आप क्या करें? अपना विजय का पताका फहराएं और 11 अक्टूबर को प्रीलिम्स को आप क्या करें? कट ऑफ को पार करें।
क्रैक करें कि आप मेंस में जाकर अपना बेहतर प्रदर्शन मेरे साथ, मेरे संरक्षण में, मेरे दिशा निर्देश में आप करें। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश वाई एस जगनमोहन रेड्डी लॉन्च अ मंथ लॉन्ग वर्चुअल साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम जिसका नाम है ई रक्षाबंधन इन अमरावती। ठीक है। The aim of the program is to create awareness among the women, youth and children on cybercrime across the state। दोस्तों आप जान रहे हैं कि इस समय ऑनलाइन का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और ऑनलाइन का क्रेज बढ़ चुका है तो ऑनलाइन के क्रेज के साथ साथ क्या है, साइबर क्राइम भी बहुत तेजी से बढ़ चुका है। तरह तरह से साइबर क्राइम के माध्यम से क्या हो रहा है कि महिलाओं को, बच्चों को क्या किया जा रहा है, गलत गलत हरकतों में फंसाया जा रहा है, गलत गलत काम किए जा रहे हैं इनके साथ। ठीक है। तो साइबर क्राइम से बचाने के लिए कि साइबर क्राइम को बच्चे जाने, महिलाएं जाने और इस साइबर क्राइम के जाल में ना फंसे और अपने आप को बचाएं, इसके लिए काफी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा, अलग अलग पुलिस विभाग के द्वारा क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। और इस प्रकार के साइबर क्राइम को रोकने के लिए ई रक्षा बंधन नाम का एक अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है हाल फिलहाल में, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें और क्या जानकारी है, इट इज ऑर्गेनाइज बाय द आंध्र प्रदेश पुलिस, सीआईडी, एफएम रेडियो, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, साइबर पीस फाउंडेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब जितने भी मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है सबके की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूकता फैलाने में। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखेंगे। द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई प्लान टू सेट अप इट्स ओन वेयर हाउस इन विच कंट्री। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने किस देश में अपना गोदाम स्थापित करने की योजना बनाई? एंड ऑप्शन आर मालदीव, थाईलैंड, वियतनाम और तिब्बत। विच वन इज द राइट ऑप्शन for this question? The Cotton Corporation of India plan to set up its own warehouse in which country? आपको बताना है राइट आंसर क्या है दोस्तों। मालदीव, थाईलैंड, वियतनाम, तिब्बत। कोई नॉर्थ में है, कोई ईस्ट में है, कोई साउथ में है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। कैसा लग रहा है दोस्तों आपको ये सेशन? एंजॉय कर रहे हैं? नींद खुल गई है ना, कि अभी भी नींद में हो आप? जग जाओ भैया, उठ जाओ। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर होर हुई, अब रहन कहाँ जो तू सोवत। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जाग जाइए, उठ जाइए, लग जाइए अपने लक्ष्य के प्रति, क्योंकि बबुआ अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी बची पूरी लड़ाई है। तो फटाफट जुड़ जाइए और देखते हैं राइट आंसर क्या है। वियतनाम इज द राइट आंसर इज दिस for this question। और the Cotton Corporation of India, which is holding surplus stock of cotton just ahead of the next harvest season, is trying to boost export of the fiber crops। Memorandum of Understanding is being worked out to export 1.5 to 2 million bells। और एक बेल में जो होता है, ठीक है, एक जो गठरी होती है उसमें क्या होता है, एक गांठ जो होता है उसमें क्या होता है, 170 किलोग्राम का एक गांठ होता है। तो ऑफ कॉटन टू बांग्लादेश बाय द स्टेट सीसीआई विल सेट अप इट्स ओन वेयर हाउस इन वियतनाम टू बूस्ट कॉटन एक्सपोर्ट। तो कहाँ करने की बात हो रही है? कॉटन, भारतीय कपास निगम के द्वारा अपने कॉटन के यानी कि अपने कपास के एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इसके फसल को निर्यात करने के लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। इसके लिए बांग्लादेश को कपास पे 1.5 टू 2 मिलियन गांठ का निर्यात करने के लिए समझौता ज्ञापन पर काम कर रहा है, और इसके लिए वियतनाम पर अपने गोदाम को स्थापित करने की बात की जा रही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये, विच मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद माई गवर्नमेंट कॉन्डक्ट क्विज कॉम्पिटिशन ऑन द आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत। माई गवर्नमेंट के सहयोग से कौन सा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला है? एंड द ऑप्शंस आर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री। आपको बताना है कि वो कौन सा मंत्रालय है जो माई गॉव के साथ कोलैबोरेट कर कर एक क्विज कंपटीशन को कंडक्ट कर रहा है। और क्विज कंपटीशन जो कंडक्ट किया जा रहा है वो आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत के ऊपर। ऑप्शन है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। बताइए राइट आंसर क्या है। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको? सेशन एंजॉय कर रहे हो ना? चलिए
और राइट आंसर जो है डिफेंस मिनिस्ट्री द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय जो है ये राइट आंसर है। एज पार्ट ऑफ फोर्टकमिंग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, आत्मनिर्भर भारत इज बीइंग प्रमोटेड इन अ बिग वे as online quiz competition on Atmanirbhar Bharat, Swatantra Bharat is being conducted by Ministry of Defence and in coordination with my government for, from today to 10th August in order to create patriotic feeling among youth and masses. Also, my government platform aimed to empowering people to connect with the government. Marks 6 year on the Sunday with the Prime Minister Narendra Modi saying that it emerges as a noteworthy forum that celebrates participative governance. तो आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह के भाग के रूप में आत्मनिर्भर भारत को एक बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता युवा और जनता के बीच में देशभक्ति की भावना को पैदा करने के लिए 10 अगस्त तक चलाने के लिए ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक समन्वय प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जिसका उद्देश्य लोगों को सरकार के साथ जुड़ने का अधिकार देना और साथ में ही प्रधानमंत्री के साथ 6 साल को चिन्हित करते हुए यह एक उल्लेखनीय मंच को प्रदान करना जिससे कि सहभागी शासन का ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए जश्न मनाया जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये फाइंड द कंपनी विच पार्टनर्ड विद Innovative Payment Solution Private Limited to launch the new credit card equated monthly installment offering on POS terminal। POS का मतलब बताइए। चलिए आगे देखेंगे। उस कंपनी का पता लगा के बारे में बताया जो कि इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पीओएस टर्मिनल पेश होने वाले नए क्रेडिट कार्ड इक्विटेड मासिक किस्तों को लॉन्च करने की बात की जा रही है। ऑप्शन आर पंजाब नेशनल बैंक फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड, आईओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड, एसबीआई फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड और बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड। आपको बताना है कि which one is the right option या which one is the right answer for this question। Find the company which partnered with Innovative Payment Solution Private Limited to launch the new credit card equated monthly installment offering on the POS terminal, and the options are Punjab Financial Solution Limited, IOB Financial Solution Limited, एसबीआई फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड और बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड। आप लोग अपना उत्तर दे रहे हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या है। जिन्होंने भी कहा बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल इज द full form of POS। Bank of Baroda Financial Solution Limited partnered with Innovative Payment Solution Private Limited to launch new credit card equated monthly installment offering on the point of the sale terminals. The association of Bank of Baroda credit card with Innovative Payment Solution will enable Bank of Baroda credit cards holder to access EMIs that can be repaid connectively through their credit cards। ठीक, समझ में आ रहा है? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये who heads the export committee formulated by International Financial Service Center Authority to suggest way the develop the international retail business। अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार को विकसित करने के तरीके सुझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन हैं? एंड द ऑप्शन आर प्रदीप शाह, जी श्रीनिवासन, सिद्धार्थ सेन गुप्ता या श्यामल मुखर्जी। Which one is the right answer or right option for this question? आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन या कौन सा आंसर जो है वो सही। बताइए आपको कौन सा ऑप्शन या कौन सा आंसर जो है वो सही, आपको बताना विच वन इज द राइट आंसर। फॉर दिस क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार को विकसित करने के तरीके सुझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति का प्रमुख कौन है? और देखते हैं प्रदीप शाह इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिन्होंने भी कहा प्रदीप शाह, वो सभी के उत्तर सही है। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एक्सपोर्ट कमिटी हेडेड बाय प्रदीप शाह, चेयरमैन ऑफ Indasia Fund Advisor Private Limited, to suggest way to develop the international retail business in International Financial Services Center। ठीक, चलिए एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। चलिए और ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और ये आज का आखिरी प्रश्न है 5 बजे की क्लास का। ठीक है, हाउ मच परसेंट रिजर्वेशन वॉज गिवन फॉर मोर बैकवर्ड क्लासेस इन स्टेट जुडिशियल सर्विस बाई राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन है 27%, 11%, 5% और 13%। ये प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है कि विच वन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 27%, 11%, 5% और 13%। आपको बताना है कि इस प्रश्न के लिए सही विकल्प क्या है। 27%,
11%, 5% और 13% प्रश्न है, राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, आंसर दे रहे हैं, लाइक शेयर में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं वो अनूप सर यूपीएससी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से जुड़ जाइए। और अनूप 10 को कोड यूज करना है दोस्तों प्लस के लिए, आपको पता ही होना चाहिए। आज शाम को 7 बजे से हमारी प्लस की क्लास स्टार्ट हो रही है, अभी तो 5 बजे हम ये क्लास कर रहे हैं दोस्तों, इसके बाद सुबह 9 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस होगी, 10:10 पर आज हम खेल खेल में पॉलिटी करेंगे, खेल खेल में हम पॉलिटी करेंगे दोस्तों। और कल हमने खेल खेल में इतिहास किया था, और इस प्रकार से हम स्पेशल क्लासेस में रोज एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ 1 घंटा जुड़े रहेंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके साथ चर्चा करेंगे। शाम को 4 बजे ज्योग्राफी ही है दोस्तों, पेनिनसुलर इंडिया, जो कल क्लास नहीं हो पाई थी तकनीकी इशू के कारण, वो क्लास अभी होगी। शाम को 7 बजे आपका प्लस का क्लास है, और शाम को 7 बजे के बाद सोमवार यानी कि 10 अगस्त से रात को 10 बजे हम शुरू कर देंगे इन्वॉल्वमेंट इन इकोलॉजी। तो ये पूरा का पूरा मेरा शेड्यूल है दोस्तों, 6 घंटे आप मेरे साथ रहेंगे। अब सोचिए 6 घंटे आप मेरे साथ रहें, यानी कि अपने जीवन का 24 घंटे में से 6 घंटे आप मेरे साथ रहें, 25% आपका जो जीवन वो मेरे साथ है, तो सोचिए 25% भी आप मेरे साथ अपना जीवन बिताइए। मैं आपको कह रहा हूँ कि कम से कम आप 30 से लेकर 40% तक सफलता की गारंटी तो आपको मेरे सब्जेक्ट में तो 100%, लेकिन टोटल की हम बात करें तो 30 से 40%, ठीक है। चलिए और देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो 5% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 5% जो है राइट आंसर है। तो राजस्थान गवर्नमेंट अमेंड द राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल 2010 थ्रू द कैबिनेट ऑफ राजस्थान ऑन द इनिशिएटिव ऑफ अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर ऑफ द राजस्थान टू प्रोवाइड 5% रिजर्वेशन द स्टेट जुडिशियल सर्विस फॉर द मोर बैकवर्ड क्लासेस, एमबीसी को नाम दिया गया, मोर बैकवर्ड क्लासेस इंस्टेड ऑफ 1%, पहले इनको 1% मिलता था, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है 5%। विद द पैसेज ऑफ द बिल द 5 कास्ट, कौन कौन से कास्ट है, गुज्जर, गढ़िया, लुहार, बंजारा, रेवाड़ी और रायका, ये 5 जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास हैं उनको क्या किया गया है, 1% से बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 5% दे दिया गया है। और यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से हैं, तो गुज्जर, गढ़िया, लुहार, बंजारा, रेवाड़ी और रायका, ये सारे जो है जनजाति हैं जिनको क्या किया, सॉरी ये सब सारे जो पिछड़े वर्ग हैं जिनको क्या किया जा रहा है, ये सुविधा, ये 5% का आरक्षण दिया जा रहा है। कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन बताइएगा, और इसके लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है आपको, स्टेट पीएससी पे आइएगा और उसके बाद यूपी पीएससी पे आइएगा आप लोग। यूपी पीएससी पे आने के बाद आपको क्या करना है, प्लस पे जाना है, प्लस के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के बाद फी स्ट्रक्चर आएगा, और आपको बस याद रखना है कि फी स्ट्रक्चर कुछ भी हो, चाहे वो 8400 2 साल का हो या 7000 1 साल का हो, आपको कोड कौन सा यूज करना है, कोड आपको यूज करना है अनूप 10, और इस कोड के माध्यम से क्या करना है, आपको जुड़ जाना है क्लासेस के लिए, ठीक है। कोड के माध्यम से क्लासेस के लिए जुड़ जाना है, और इस यूपी एग्जाम चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि आपके सारे क्लासेस के इन्फॉर्मेशन मिले, और कोड आपको याद है ना, अनूप 10 के कोड याद करना है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, लेट्स क्रैक इट, और मिलते हैं दोस्तों फिर से 9 बजे आपके साथ करंट अफेयर्स की क्लासेस में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।